Hello everyone, I am Ritu Koshik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today is our topic wells. A well is a hole dug in the ground to obtain the subsoil water. वेल क्या है? कुएं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, या फिर एक होल है जो कि ग्राउंड में डग किया जाता है सबसॉइल वाटर को या फिर ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के लिए. An ordinary well is about 3 to 5 meter deep, but deeper well up to 15 meter are long. लेकिन पहले हमें इतनी हाइट पर पानी मिल जाता था, अभी ज़्यादा हाइट पर हमें पानी मिलता है, ज़्यादा डेप्थ पर हमें पानी मिलता है. नॉर्मली जैसे हम ट्यूबवेल की बात करें तो 200-250 फीट पर पानी मिलता है हमें. This method of irrigation has been used in India from the immemorial. Various methods are used to lift the groundwater from the well. तो काफ़ी पुराने टाइम से, मतलब पुराने टाइम में तो मोस्टली हम वेल का ही यूज करते थे इरीगेशन के लिए. आजकल बहुत कम यूज करते हैं, जैसे अब तो कैनाल सिस्टम चला हुआ है या फिर ट्यूबवेल का यूज करते हैं. तो ये जो नॉर्मल वेल है उसका बहुत कम यूज होता है. Some of the widely used method are the Persian wheel, the Rehet, Charles or Mott, and the Dehgli, etc. A tube well is a deeper well, generally over 15 मीटर डीप, मतलब 15 से अगर ज़्यादा है तो उसको हम ट्यूबवेल की कैटेगरी में रखते हैं. वेल इरीगेशन, अब वेल इरीगेशन है. वेल इरीगेशन इज ग्रेजुअली गिविंग वे टू एनर्जाइज ट्यूबवेल. ठीक है, बट देर आर मैनी वेल्स still in use where electricity is not available or the farmer are too poor to afford diesel well. ठीक है, कहते हैं कि जहाँ पर आपको बिजली, वैसे तो ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं लेकिन ट्यूबवेल चलते किससे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से. लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, फार्मर भी काफ़ी गरीब हैं, तो वो क्या करते हैं, डीजल जो ऑयल है उसका यूज करते हैं. दिस मेथड, और पहले के टाइम में तो ऐसा होता था कि जो ऑक्स होते, जो बैल होते हैं, उनका यूज करते थे पानी को खींचने के लिए. दिस मेथड ऑफ इरीगेशन इज पॉपुलर इन दोज एरिया वे सफिशिएंट स्वीट ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल. नॉर्मली ये जो मेथड है वहाँ पर पॉपुलर है जहाँ पर आपको जो पानी है वो एक तो आसानी से मिल जाता है. ठीक है, एक सफिशिएंट मात्रा में जो ग्राउंड वाटर आपको अवेलेबल है ज़्यादा, क्योंकि अगर मान लो 200-250 फीट पे जब पानी मिल रहा है तो क्या वहाँ पे वेल इरीगेशन पॉसिबल है? नहीं. This it is particularly suitable in area with permeable rock structure with allow accumulation of groundwater through percolation. ठीक है, जहाँ पर आपको permeable rock structure मिलेगा वहाँ पे ये अच्छा suitable है. Therefore, well are seen more in area with the alluvial soil and regular soil etc. and less seen in rocky terrain or mountain region. These areas include a large part of Great Northern Plain and the deltic region of the Mendi, the Godavari, and the Krishna, and the Gauri, part of Narmada, and the Tap Valley, and the weathers layer of the Deccan Trap, and the crustal rock, and the sedimentary zone of the peninsula. नेक्स्ट में हम करेंगे, हाउएवर द ग्रेट पार्ट ऑफ द पेनिसुलर इंडिया इज नॉट सुटेबल फॉर वेल इरीगेशन ड्यू टू रॉकी स्ट्रक्चर एंड अनइवन स्ट्रक्चर एंड लेक ऑफ ग्राउंड वाटर. तो कुछ पार्ट इन्होंने दिया, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, तो यहाँ पर भी हम वेल का एक अच्छे से यूज करते हैं, वेल इरीगेशन का. यूपी साइड है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूपी साइड इसका यूज होता है. मेरिट क्या क्या है इसके वेल इरीगेशन के? सबसे पहले तो ये सिंपलेस्ट मेथड है, इसमें कोई स्किल लेबर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको एक गड्ढा खोदना है, जहाँ तक पानी आपको मिल रहा है तो आप गड्ढा खोदते जाओ, ग्राउंड वाटर जहाँ आपको दिखेगा तो आप वहाँ से पानी निकालना स्टार्ट कर देते हो. तो सिंपलेस्ट मेथड है, सेकेंड चीपेस्ट है. एंड थर्ड है कि वेल इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन द नेसेसिटी अराइज. मतलब एक इंडिपेंडेंट सोर्स है. इंडिपेंडेंट कैसा? मान लो एक फार्मर है, फार्मर के पास कुछ ज़मीन है, तो उसके पास खुद का एक वेल है जो उसने लगाया हुआ है. वो उसको जब ज़रूरत होगी वो पानी निकाल लेगा. ठीक है ना, तो उसको लाइट की ज़रूरत है ना, उसको कैनाल सिस्टम की ज़रूरत है कि अच्छा पानी का ये टाइम है और इस टाइम पर ही उसको पानी अवेलेबल होगा. नहीं, जब उसको नीड हो रही है तभी वो अपने सोर्स से पानी निकाल सकता. तो ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है इरीगेशन का. ठीक है, जबकि कैनाल इरीगेशन में क्या होता है कि ऑन द अदर हैंड इज कंट्रोल्ड बाय द अदर एजेंसी. कैनाल में क्या होता है कि दूसरी एजेंसी, यानी एक प्रकार से गवर्नमेंट उस पर मतलब कि कंट्रोल करती है और टाइम टू टाइम
पानी प्रोवाइड करती है फार्मर को। सम ग्राउंड वाटर साल्ट आर यूजफुल फॉर क्रॉप। अब ग्राउंड में जो पानी मिला उसके अंदर कुछ ना कुछ साल्ट होगा जो कि क्रॉप के लिए भी अच्छा होता है। फ्लडिंग प्रॉब्लम इससे कम हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, मेरिट है। डीमेरिट में क्या होएगा, पहला कहता है कि कुछ सिलेक्टेड एरिया, मतलब एक प्रकार से लिमिटेड एरिया को ये इरीगेट कर सकता है, लिमिटेड एरिया में सिंचाई प्रोवाइड कर सकता है। एंड वेल कैन भी इरीगेट 1 to 8 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ड्राई रीजन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ड्राई में क्या होगा कि वेल से आप इतना ज़्यादा पानी भी नहीं निकाल पाते। और मान लो आपके पास ड्राई रीजन है, जल्दी से पानी सोख रहा है, फिर आप पानी निकाल लोगे तो वही ड्राई रीजन के लिए सुटेबल नहीं है। ओवर यूज में लीड टू लॉवरिंग ऑफ वाटर टेबल। अगर ज़्यादा यूज करोगे तो वाटर टेबल नीचे चली जाएगी, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वेल इरीगेशन, मेरिट एंड डिमेरिट। थैंक यू।